Welcome to our channel Hashmi Clinics. तो चलिए आज हम एक बहुत ही अहम दवा मेडिकागो सटिवा यानी अल्फाल्फा पर गुफ्तगू करते हैं। ये एक ऐसी रेमेडी है जिसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत अहमियत है और इसका गहरा इल्म होना जरूरी है। सबसे पहले इस कोट को देखते हैं। ये समझ लें अल्फा की पूरी कहानी का खुलासा है। इसका काम ही न्यूट्रिशन के निज़ाम को बेहतर बनाना है, भूख को टोन अप करना है, जिससे न सिर्फ जिस्म बल्कि जहन को भी ताकत मिलती है और वजन भी बढ़ता है। यही इसका सेंट्रल थीम है। तो इस दवा को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले इसके ग्रेट रीबिल्डर होने के एसेंस को देखेंगे, फिर माइंड और जनरल पर आएंगे, उसके बाद इसके कीनोट सिम्टम्स, इसका क्लिनिकल स्कोप और आखिर में इसको प्रिस्क्राइब कैसे करना है और दूसरी दवाओं से इसका फर्क क्या है। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे बुनियादी पहलू से, अल्फाल्फा द ग्रेट रीबिल्डर। इसके नाम में ही इसका काम छुपा है। तो सवाल यह है कि रीबिल्डर से मुराद क्या है। देखिए, अल्फाल्फा का असल काम वहां शुरू होता है जहां जिस्म की अपनी ताकत खत्म हो जाती है। जब जिस्म ग़िज़ा को ठीक से एसिमिलेट नहीं कर पाता, नरिश नहीं हो पाता और खुद को रिपेयर करने की सलाहियत खो देता है। ये फैट प्रोड्यूसर है, यानी ये टिश्यू वेस्ट को रोककर जिस्म को दोबारा बनाता है। ये सीधा सीधा न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म पर जाकर काम करती है। चलिए अब देखते हैं कि ये रीबिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ज़हनी और आम जिस्मानी अलामात में कैसे नजर आता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ देखने को मिलती है। इसकी ज़हनी अलामात में एक ड्युअलिटी है। एक तरफ तो मरीज़ बिल्कुल ठीक, खुश और एनर्जेटिक महसूस करेगा, जैसे ब्लूज से निकला हुआ हो, लेकिन दूसरी तरफ अजीब सी सुस्ती, ऊंघ और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। और इसकी खास बात क्या है, ये सब शाम के वक्त बढ़ जाता है। ये मोडालिटी बहुत अहम है। अब आते हैं जिस्मानी अलामात पर। सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी है भूख। आम भूख नहीं, बल्कि इतनी शदीद कि बुलीमिया तक पहुंच जाए। मरीज को हर वक्त कुछ न कुछ खाना होता है, खासकर दोपहर से पहले। साथ ही मीठा खाने की शदीद ख्वाहिश होती है और प्यास भी आमतौर पर बढ़ जाती है। और नींद, ये ऐसी नींद लाती है जो गहरी, पुरसुकून हो और मरीज सुबह बिल्कुल फ्रेश उठता है। ओके, तो अब उन अलामात की बात करते हैं जो इस दवा को प्रेस्क्राइब करने में हमारी रहनुमाई करती हैं। इसके की नोट सिम्टम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, ये शदीद भूख यानी बुलीमिया इसका मरकजी नुक्ता है। लेकिन इसके साथ फ्लैटलेंस यानी गैस का मसला भी होता है। मरीज को बार बार खाना पड़ता है और खाने के कुछ घंटों बाद पेट में गैस का दर्द घूमता रहता है, खासतौर पर कोलोन के हिस्से में। अब आएं यूरिनरी सिस्टम पर। यहाँ इसका असर बहुत वाज़ेह है। ये पॉलीयूरिया पैदा करती है, यानी पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और इस पेशाब में यूरिया, इंडिकिन और सबसे अहम फॉस्फेट्स की मिकदार बढ़ जाती है। इस हालत को फॉस्फेट्यूरिया कहते हैं और ये अल्फाल्फा का एक ज़बरदस्त कीनोट सिम्टम है। इसीलिए ये डायबिटीज़ इंसिपिडस जैसे केसेस में भी काम आती है। इसका एक और अहम काम प्रोस्टेट और ब्लैडर पर है। बुजुर्ग मर्दों में जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से मसाने में इरिटेशन और बार बार पेशाब की हाजत होती है। अल्फाल्फा इस तकलीफ को कम करने में बहुत मुफीद साबित होती है। और ये देखिए, एक बहुत ही अजीब व गरीब लेकिन इसीलिए बहुत ही कीमती अलामत। कानों में रात के वक्त यूस्टेशियन ट्यूब्स में एक बंदिश का एहसास होता है, जैसे कान बंद हो गए हों, और सुबह उठते ही ये एहसास खत्म हो जाता है। ये एक ऐसी पिक्यूलियर अलामत है जो प्रिस्क्रिप्शन को कंफर्म कर देती है। नर्सिंग मदर्स के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये दूध की मिकदार और क्वालिटी दोनों को बेहतर बनाती है। आमतौर पर जब माँ की अपनी सेहत कमज़ोर हो, उसकी न्यूट्रिशन पूरी ना हो, तो दूध में कमी आ जाती है। ऐसे में अल्फाल्फा एक बेहतरीन गैलेक्टागॉग यानी दूध बढ़ाने वाली दवा का काम करती है। तो इन सब कीनोट सिम्टम्स को जहन में रखते हुए अब हम देखते हैं कि इसका क्लिनिकल स्कोप क्या है, ये किन वजूहात से काम करती है और इसके केसेस कैसे होते हैं। अल्फाल्फा के मरीज की कहानी आमतौर पर एक ही तरह से आगे बढ़ती है। इसकी शुरुआत होती है किसी एटियोलॉजी यानी सबब से, जैसे बहुत ज्यादा काम, लंबी बीमारी, स्ट्रेस या कोई गम। इसके बाद इस सबब के वजह से मरीज की हालत खराब होना शुरू हो जाती है, मैलन्यूट्रिशन, न्यूरास्थेनिया या कमजोरी। और यहाँ पर अल्फाल्फा का रोल आता है, इस टूटे हुए जिस्म को दोबारा जोड़ने के लिए, एसिमिलेशन को रिस्टोर करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर क्रॉनिक कंडीशंस में होता है, ऐसी बीमारियों में जहां जिस्म थ्राइव नहीं कर पा रहा, जैसे आसाबी थकावट, वजन का ना बढ़ना, लंबी बीमारी के बाद की कमजोरी या दूसरी वेस्टिंग डिजीजेस।
हत्ता के कमज़ोर मरीजों में कैंसर और रोमैटिक डायथिसिस में भी ये सपोर्ट के तौर पे दी जा सकती है। अब एक अमली मिसाल देखते हैं। 41 साल के मरीज थे मिस्टर डी। उनकी शिकायत थी कि भूख नहीं लगती, वजन गिर रहा है, पेशाब बहुत आता है और प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ है। उन्हें अल्फाल्फा टिंचर दी गई और नतीजा, सिर्फ 2 महीनों में उनका 10 पाउंड वजन बढ़ा, भूख फाइन हो गई और यूरिन भी नॉर्मल हो गया। एक और केस देखें। ये 29 साल के मिस्टर जी थे। उनकी भी वही कहानी, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लगती, पोलीयूरिया है और साथ में डिप्रेशन भी है। उन्हें भी अल्फाल्फा दी गई। 3 महीने लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी सारी तकलीफें दूर हो गईं और वो खुद को बिल्कुल ठीक समझने लगे। ये केसेस बताते हैं कि ये दवा कितनी कंसिस्टेंट है। आखिर में अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की। इसको प्रिस्क्राइब कैसे करना है और उसको दूसरी रेमेडीज से अलग कैसे करना है। ये कंपैरेटिव टेबल बहुत ज़रूरी है। देखिए, अल्फाल्फा को जो चीज़ दूसरी रेमेडीज से अलग करती है वो है इसका कॉम्बिनेशन, शदीद भूख, साथ में पॉलीयूरिया और फॉस्फोटूरिया। इसके मुकाबले में अवेना सिटिवा का फोकस आसाबी थकावट पर होता है। फास्फोरिक एसिड में भी कमजोरी है, लेकिन वो ज़हनी और जज्बाती सदमे से आती है। और गैल्सीमियम में सुस्ती और आसाबी कमजोरी मोटर पैरालिसिस की हद तक होती है। ये फ़र्क याद रखना लाजमी है। तो क्लिनिक में इस्तेमाल के लिए कुछ टिप्स। अल्फाल्फा अक्सर मदर टिंचर में यानी मटीरियल डोज में बेहतर काम करती है। 5 से 10 कतरे दिन में कई बार। याद रखें, ये बुनियादी तौर पर मैलन्यूट्रिशन की दवा है, एक्यूट बीमारियों की नहीं। इसको याद रखने का आसान तरीका, एपेटाइट, एसिमिलेशन एंड एडेड वेट। और अक्सर ये ऐसी कमजोरी के केसेस में मिस हो जाती है जहां जिस्म को एक गहरे न्यूट्रिटिव स्टिमुलस की जरूरत होती है। एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम क्लिनिकल वार्निंग। अल्फाल्फा में एस्ट्रोजन कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं, इसलिए खवातीन में इसका लंबा इस्तेमाल थोड़ी एहतियात से करना चाहिए और इसकी निगरानी ज़रूरी है, क्योंकि नज़रियाती तौर पर यह फर्टिलिटी पर असर डाल सकती है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल सोचने के लिए, अपने इन क्रॉनिक केसेस के बारे में सोचें जो स्टक हो चुके हैं, जहां कमजोरी और निकाहत तो है लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही। क्या पता इन केसेस में आगे बढ़ने का रास्ता यही अजीम न्यूट्रिटिव रेमेडी अल्फाल्फा हो। Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.